हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सूडान इंडिया लाइन अप इवैक्यूएशन। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ एक टॉपिक कवर किया था हक्की पिक्की कम्युनिटी का। ठीक है, हक्की पिक्की कम्युनिटी का यहाँ पर एक टॉपिक कवर हुआ था जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि सूडान में फंसी हुई है हमारी ये कम्युनिटी के लोग। ठीक है, और करीब यहाँ पर आपके 3,000 लोग हैं जो कि सूडान के अंदर फंसे हुए हैं और सरकार उनको यहाँ पर निकालने की पूर्णता से कोशिश कर रही है। तो इंडिया ने अपनी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ एस्टिमेट 3,000 इंडियन नेशनल्स जो कि आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सूडान में यहाँ पर अभी रह रहे हैं। और जिस तरीके की सूडान की सिचुएशन अभी चल रही है, देखिए सूडान जो आपकी कंट्री है वो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी। कहाँ? हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जिसके पास से आपकी तीनों जो लैटिट्यूड्स हैं वो गुजरती हैं। आपकी इक्वेटर हो गया, ठीक है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों यहाँ पर आपकी जो लैटिट्यूड्स हैं वो इससे गुजरती हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जहाँ पर हमें सूडान नाम की जो कंट्री है वो देखने को मिलती है। अभी सूडान में बहुत ही इंटेंस सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे अच्छी खासी फाइटिंग यानी कि लड़ाई चल रही है आपकी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा, और एक हफ्ता इस चीज़ को बीत चुका है। और सूडान के अंदर फंसे हैं हमारे कुछ इंडियंस, जो हमारी इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी है हक्की पिक्की, वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। और करीब 3,000 लोग हमारे देश के इस देश में फंसे हुए हैं जिनको यहाँ पर बाहर निकालने की पूर्णता से कोशिश करी जा रही है। ठीक है, चलिए, उससे पहले अनअकैडमी आप लोगों के लिए यहाँ पर नया ऑफ़र लेकर आया, बैचेस आए आप लोगों के लिए। इनमें एनरोल करोगे 50% का डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन लेने पर। जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS Live, विच विल गिव यू एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मूविंग फॉरवर्ड आप लोगों के लिए अनअकैडमी एक नया प्रॉमिस लेकर आया है, अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक अनअकैडमी आपका साथ देगा। मान लीजिए आप किसी भी स्टेज पे यहाँ पर फेल हो जाते हो तो अनअकैडमी आपको आपकी फ़ीस 100% रिफ़ंड करेगा और साथ ही साथ एक्सटेंशन मिलेगा 2 साल का। ओके, आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लेना होगा। इसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल बैच लेकर आया है, आरंभ ऑफ फाउंडेशन बैच, इसमें एनरोल कर सकते हो। देन अनअकैडमी आप लोगों के लिए लक्ष्य बैच लेकर आया है, कंप्लीट हिंदी बैच। ओके, देन स्कॉलरशिप टेस्ट है आपका कल 23 तारीख को, और यहाँ पर प्रीलिम मॉक टेस्ट होगा 29 तारीख यानी कि संडे को, जिससे कि प्रीलिम्स रेडी हो पाओ आप लोग। प्रीलिम्स में बहुत कम समय बचा है, तो जब भी आप लोग इसमें एनरोल करोगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप यहाँ पर कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना, AMS Live। ओके, चलिए, तो सबसे पहली चीज़ कि सूडान आपका लोकेटेड कहाँ है। जैसे मैंने आपको बताया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। कहाँ पर है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, वो भी नॉर्थ ईस्ट इलाके में देखने को मिलता है अफ्रीका के। और ये इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट। सो हियर यू कैन सी सूडान। ठीक है, इसके ऊपर आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा, इधर लिबिया है, यहाँ छड़, नीचे साउथ सूडान, उसके पास इथोपिया, एरिट्रिया, और यहाँ पर आपको रेड सी भी देखने को मिलेगी। अब सूडान की कैपिटल खार्तूम है और यहाँ से आपको नदी जाती हुई नज़र आएगी जिसे हम नाइल रिवर बोलते हैं। और जो आपकी ब्लू नाइल है और वाइट नाइल है, ये दोनों नदी जो हैं, ये दोनों नदी आके आपकी खार्तूम में ही मिलती है। खार्तूम यानी कि सूडान में ही जाकर मिलती हैं और इजिप्ट की तरफ से आपकी निकल जाती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर सूडान आपका नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की तरफ देखने को मिलता है। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑन द कॉन्टिनेंट, जो कि कवर करता है 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, जहाँ पर 46 मिलियन लोग हैं जो कि एक एवरेज एनुअल इनकम पर रह रहे हैं, जो कि है $750।
पर हेड। सो द पॉपुलेशन ऑफ सूडान इज़ प्रीडोमिनेटली मुस्लिम। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो हमें प्रीडोमिनेटली मुस्लिम देखने को मिलती है और कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज भी अरबिक और इंग्लिश है। सूडान के जो बॉर्डर हैं वो आपको यहाँ पर रेड सी देखने को मिलेगी, ये रहा रेड सी, ठीक है, साहिल रीजन है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपका कुछ इस तरीके से है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपकी आप कंट्रीज ऐसे याद रख सकते हो सीड्स से, जिसमें आपकी याद रखना सोमालिया, ठीक है, एरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूटी, ठीक है, और यहाँ पर है आपकी सूडान। तो ये कंट्रीज़ आपको इसमें देखने को मिलती हैं, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूटी एंड सूडान, ठीक है। सो जो सूडान के बॉर्डर्स हैं दे आर कवरिंग योर रेड सी, द साहिल रीजन एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ऑल राइट, तो बेसिकली योर सूडान डजंट कम इन दिस। यहाँ पर सिर्फ आपको सीड देखने को मिलता है, ठीक है, और सीड में आपकी सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूटी नामक कंट्रीज़ जो हैं वो आती हैं। अब जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसकी और जो एग्रीकल्चर वेल्थ है दैट हैव रीजनल पावर, ओके, एंड इट इज़ कॉम्प्लिकेटिंग द चेंज ऑफ द चांस ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजिशन। सो ये आपकी लोकेशन आप लोगों ने देख ली कि सूडान कहाँ पर और किस स्थिति में है। इसके बाद अब सूडान के अंदर लड़ाई किसके बीच में हो रही है, तो हमने देखा कि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स में यहाँ पर हो रही है लड़ाई। तो सूडान में जो पावरफुल राइवलरी मिलिट्री फैक्शंस हैं दे आर बैटलिंग फॉर कंट्रोल। अब यहाँ पर हर कोई अपना कंट्रोल करने के लिए, कब्ज़ा करने के लिए, पद के लिए ही यहाँ पर लड़ रहा है। वही चीज़ हमें कहाँ, सूडान में भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर लड़ाई कौन कर रहा है, तो जो लड़ाई है वो आपकी इनकी आर्मी और जो पावरफुल पैरामिलिट्री ग्रुप है उनके बीच में हो रही है, यानी कि आपकी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच में, आरएसएफ के बीच में। अब दोनों ग्रुप्स जो हैं दे वर अलाइज टुगेदर, दे सीज द पावर इन 2021 को, जब इनके यहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ था तो उस टाइम पर दोनों ने ही यहाँ पर जो पावर थी वो सीज कर ली थी एक साथ मिलके। बट टेंशन्स कहाँ इंक्रीज़ हो रही हैं, अभी क्या हो रहा है कि सिचुएशन यहाँ पर संगीन इसीलिए हो गई बिकॉज ऑफ द proposed integration of RSF into the military. Now, जो की क्वेश्चन है दैट इज कौन यहाँ पर कंट्रोल करेगा, हु वुड बी द मिलिट्रीज कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग एन इंटीग्रेशन पीरियड। तो जो मेन प्लेयर्स हैं आपके ऑन द ग्राउंड सिंस 2021 को, सूडान जो है दैट हैज़ बीन रन बाय द काउंसिल ऑफ जर्नल्स एंड ये आपके लेड किए जाते हैं बाय द 2 मिलिट्री मैन एट द सेंटर ऑफ दिस डिस्प्यूट। अब यहाँ पर जनरल अब्देल फतह अल बुरहान जो कि हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं इन अफेक्ट्स द कंट्रीज प्रेसिडेंट, एंड उनके जो डिप्यूटी और लीडर हैं आपके आरएसएफ के वो हैं जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, ठीक है, विच इज़ बेटर नोन एज हमेदिती। Okay, so they have disagreed on the direction the country is going in and proposed to move towards the civilian rule। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि इन लोगों ने ना डिसअग्री कर दिया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिस हिसाब से कंट्री जा रही है, और यहाँ पर इनके द्वारा प्रपोज किया गया है कि हमें सिविलियन रूल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो जो मेन स्टिकिंग पॉइंट है दे आर द प्लान्स टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लाख स्ट्रॉन्ग RSF इनटू द आर्मी who would then lead the new force। तो बेसिकली यहाँ पर इनके आपस में जो डिसीजन मेकिंग है उसमें ही काफ़ी क्लैश हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी जो है लड़ाई देखने को मिल रही है कंट्रोल और पावर के ऊपर, ठीक है, हर जगह पावर की लड़ाई है। वही चीज़ आपको यहाँ पर सूडान में भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो कंडीशन है वो बहुत इंटेंस हो गई है। इसके बाद हम बात करेंगे आरएसएफ के बारे में, यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बारे में, जिसको 2013 में फॉर्म किया गया था। इसका ओरिजिन जो है दैट इज़ इन दी नोटोरियस जंजावीद मिलिटिया, जो कि विच इज़ ब्रूटली फॉट रिबेल्स इन दारफूर where they were accused of ethnic cleansing। इसके बाद since then जो जनरल दगालो हैं, he has also built a powerful force that has intervened in the conflicts in Yemen also, Libya में भी, and he has also developed economic interest including controlling some of Sudan's gold mines। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अलग और भी इकोनॉमिक इंटरेस्टेड है जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक तरीके से वजह बन रहे हैं लड़ाई की,
ठीक है। और यहाँ पर जो आपका RSF है, दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूसेस, जो कि आप देख सकते हैं जैसे कि 120 लोगों के जो प्रोटेस्टर थे 2019 में, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी यहाँ पर इन्हीं के द्वारा मार दिया गया था। ठीक है, 120 प्रोटेस्टर्स थे जिनको यहाँ पर मारा गया था जून 2019 में। एंड सच अ स्ट्रॉन्ग फोर्स आउटसाइड द आर्मी हैज़ बीन सीन एज अ सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। तो इनके द्वारा क्या है कि कंट्री के अंदर एक इंस्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिल रही है, और ये लोग स्ट्रांगली यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अपोज भी कर रहे हैं, है ना, सिविलियन रूल के खिलाफ। ऑलराइट, तो आपस में डिसीजन मेकिंग की अच्छी खासी यहाँ पर जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है कि किसके हाथ में रहेगी पावर। क्योंकि देखिए, जब भी यहाँ पर ऐसी कोई बात आती है तो इंसान इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देखता है, और उसको लोगों से नहीं, बस अपने फ़ायदे से ही बहुत ज़्यादा सुकून है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर इनके देश में हमारे 3000 जो नेशनल्स हैं, जो लोग हैं, वो फंसे हुए हैं, जिनको हिंदुस्तान यहाँ पर सुरक्षित निकालने की सोच रहा है, जिससे कि उनको कोई हार्म ना पहुँचे। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ पर रिलेशंस अफ्रीका के साथ वी आर हैविंग अ गुड रिलेशन, बट स्टिल यहाँ पर जब बात ह्यूमन राइट्स की आती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस वायलेंस में अगर हमारे लोगों को कुछ भी हो गया तो इट विल अफेक्ट अस ओनली। सो इसीलिए यहाँ पर इन लोगों को किसी भी तरीके से सही सलामत निकालने की बात करी जा रही है। ओके, चलिए, तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ऑलराइट, बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आप चैनल पर नए हो। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय एवरीवन।